ठीक। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, डाटा बुक के नाम से एक पीडीएफ जो है वो तैयार की है। ने आर्थिक समीक्षा के पीछे 3 वीडियो बनाई थी, वो भी डाटा इसके अंदर इंक्लूड है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हमने बहुत सारे डाटा पहले जो नोट्स के अंदर किए थे वो अपडेट हैं, फिर भी कुछ डाटा ऐसे हो सकते हैं जो आर्थिक समीक्षा के जो उसके अंदर इंक्लूड न हो। तो उसके लिए एक बार आप इस पीडीएफ को जरूर देख लें। अगर कोई डाटा चेंज है तो उसको आप टैली कर लें। और ये 15-20 पेज हैं, तो इसमें से वो पेज भी हैं जो हमने पहले पीछे जो 3 वीडियो बनाई थी आर्थिक समीक्षा की। और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें भारत की आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ डाटा लिए गए हैं जो कृषि से संबंधित, खनिज और उद्योग और आयात निर्यात से संबंधित हैं। ऐसे ही राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं। एचडीआई रिपोर्ट 2025 भी है, आईएफएसआर रिपोर्ट 2023 और कृषि संख्या की राजस्थान 2022-23 के डाटा को एक साथ में इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। इसमें से मैंने बताया था कि अधिकांश के ऊपर बात पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने देख ली होंगी, वहाँ पे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो पीजीसी क्लासेस का है उसके ऊपर डाल देंगे। जो क्लास के जो स्टूडेंट एक तरह से कोई थे तो उनके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ जो डाटा जिनके ऊपर नहीं चर्चा की गई है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ ये कृषि से संबंधित जो डाटा फर्स्ट पेज के ऊपर जो इसमें आप देखोगे तो इसमें 2 ही डाटा अपने याद रखेंगे, लिखी हुई थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सारे नहीं याद रखेंगे, 2-3-4 चीज़ें रखेंगे। एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखना कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की है और करें इसमें एक डाटा तो आप ये याद रख लें कि कृषि का जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कितना भाग आता है, तो 1/5वां भाग एक डाटा तो हम ये याद रख लेंगे। दूसरा ये है कि देश की कुल कार्यबल का हिस्सा यानी जो क्षेत्र में कार्यरत हैं उसमें एग्रीकल्चर में कितने हैं, 46.1%। तो यहां से आप 2 डाटा याद रख लेंगे। नीचे वाली जो जगह है वहां से ये 2-3 चीजें याद रखनी है, बाकी जरूरी नहीं है मेरे विचार से। जिसके अंदर आप ये देखोगे कि यहां पर एक स्थान पे दी गई है विश्विक रैंकिंग, सब्जी, फल और आलू के उत्पादन में भारत का विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। यही फिर वापस वो नीचे लिख दिया, आलू का दूसरा स्थान है, फल का दूसरा स्थान है, सब्जियों का दूसरा स्थान है। तो एक जगह पे लिखा है सब्जी, फल और आलू के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो यहां हम ये 2 डाटा याद रखेंगे इस पेज से संबंधित। नेक्स्ट अगर पीडीएफ के ऊपर देखते हो तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी 2-3 डाटा ही याद रखने हैं अपने को। ये देखिए आप पीडीएफ, इसमें एक डाटा तो आपको ये याद रखना है कि 2024-25 में, कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान जो था वो 3577.3 लाख मीट्रिक टन। एक डाटा तो ये याद रख लेना। फिर यहां पे लिखा है भारत में धान और गेहूं की पैदावार का अलग से दिखाया गया कि धान के अंदर सबसे ज्यादा जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो किस स्टेट का, यानी पैदावार प्रति हेक्टेयर की बात की गई है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप देखोगे कि उत्पादकता जो सबसे ज्यादा है वो पंजाब की दिखा रखी है, धान की कह दीजिए, चावल की कह दीजिए, 4500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार से गेहूं की पैदावार की बात करते हो प्रति हेक्टेयर, तो पंजाब के अंदर दिखा रखी है 5100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये 2 डाटा अपने को याद रखने हैं कि चाहे धान की बात करें चाहे गेहूं की बात करें पैदावार की, तो उस दोनों के अंदर ही अग्रणी कौन है, पंजाब। पंजाब धान और गेहूं दोनों में अग्रणी राज्य है, ये बात आ गई। नेक्स्ट पीडीएफ में ये जरूर एक बार, हालांकि हमने अपडेट करके ही लिखे हैं, फिर भी एक बार आर्थिक समीक्षा 2025-26 की संख्या की परिशिष्ट जो दे रखा है, 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादक, इस प्रकार से आपको ये सारणी ध्यान रखनी है। जिसमें चावल की बात कर ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से गेहूं के अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, मक्का, एमपी, कर्नाटक और बिहार। इसी प्रकार से ऑल ओवर कुल न्यूट्रिट या मोटे अनाज के अंदर राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ऐसे ही तूर का दे रखा है, चने का, कुल दलहन का और खाद्यान्न का।
तो एक पेज तो हमें ये याद रखना है। ऑल ओवर आप इसकी पीडीएफ को देख लेना, आपके पास में नोट्स हैं, कोई चेंज करने वाला हो तो उसको आप कर लेना। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ और फसलें दी गई हैं, तो ये दोनों पेज ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आप देखोगे 3-3 डाटा नहीं याद रहे तो उस स्थिति के अंदर कम से कम पहले आप एक एक डाटा याद कर ले, फिर उसके बाद में दूसरा और तीसरा देख ले। मूंगफली के अंदर अगर आप देखते हो गुजरात है 1 नंबर पे, सरसों के अंदर राजस्थान आ गया, सोयाबीन में एक देखते हो तो महाराष्ट्र, सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक, कुल तिलहन में राजस्थान, गन्ने की बात करें उत्तर प्रदेश आ गया, कपास की बात करते हो महाराष्ट्र, जूट या मेस्टा की बात करें पश्चिम बंगाल। तो ये इस प्रकार से इसमें 3-3 के ग्रुप के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, तो उनको आप एक बार जरूर ध्यान कर ले। अधिकांश डाटा वही है जो पहले हमने लिख रखे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पशुपालन से संबंधित जो रिपोर्ट दे रखी है उसमें 4 डाटा अपने को ये याद रखने हैं। देखो, दूध उत्पादन में ऊपर ऊपर यहाँ पे लिखा है दूध उत्पादन में भारत फर्स्ट है वैश्विक स्तर के ऊपर। ये बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिकल जो रिपोर्ट है 2025 उसके अनुसार ये डाटा है। शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक वाले राज्य कौन से हैं? हमारा उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, राजस्थान 2 नंबर पे है दूध उत्पादन के अंदर बात करें देश के अंदर, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पे अगर देखते हो अंडा उत्पादन के अंदर 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश है, 3-3 4-4 नए रहे तो कम से कम 1 या 2 याद रख लेना। मांस उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर है। ऊन उत्पादन की बात करते हो तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान ऊन उत्पादन में फर्स्ट है और दूध उत्पादन के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है। फिर उसके बाद में नीचे जो एक सारणी और दे रखी है उसको देखिए आप, ये वाली, ये FAO डेटा 2024-25 के अनुसार बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़े हैं ये 2024-25 में। इसमें वैश्विक स्तर के ऊपर अगर देखते हो तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा यानी 1 नंबर पे चीन, फिर यूरोपियन संघ, भारत, तो यानी भारत कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे आ गया। 1 नंबर पे कौन है? चीन। इसी प्रकार से चावल में 1 नंबर पे भारत, यानी हमें खास तौर से भारत की सिचुएशन ध्यान रखनी है कहां पे है। मक्का उत्पादन की बात करें तो 1 नंबर पे USA। गन्ने की बात करते हो तो ब्राजील 1 नंबर पे, भारत 2 नंबर पे आ गया। इसी प्रकार से सोयाबीन की बात करें तो 1 नंबर पे ब्राजील है। कपास 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे भारत आ गया। फिर उसके बाद में आलू 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखते हैं केला 1 नंबर पे भारत आ गया। टमाटर चीन और 2 नंबर पे भारत आया। फिर कॉफी की बात करते हो तो 1 नंबर पे ब्राजील आ गया। चाय की बात करें तो 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत। और कोको की बात करें कोट डी आइवर है 1 नंबर पे है, घाना 2 नंबर पे, इंडोनेशिया 3 नंबर पे। तो ये जो सारणी है वो भी हमें ध्यान रख लेनी है कि फर्स्ट कौन है और भारत का किस जगह के ऊपर स्थान है। तो अधिकांश आपने याद कर रखे हैं, लेकिन एक बार फिर भी इससे मिलान कर लें। यहां से कोई हमें अलग से राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की ये डाटा हमने पहले भी कर लिए, जो पीछे वाले जो PDF बता रखा था उसमें आ गई ये सारी, ये भी उसी में आ गया। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, ये उत्पादन की ये सारी बात आ गई। फिर उसके बाद में यहां से ये 2 डाटा आप देख लेना, पीछे की उसमें नहीं आए। यहां से राजस्थान एग्रीकल्चर स्टैटिक्स यानी कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अकॉर्डिंग गेहूं के अंदर राजस्थान के यहाँ पे अगर डाटा देखते हो, राजस्थान में गेहूं में 1 नंबर पे हनुमानगढ़ है, सरसों के अंदर 1 नंबर पे दे रखा है टोंक, बाजरे के अंदर 1 नंबर पे बाड़मेर, मक्का में 1 नंबर पे भीलवाड़ा, मोठ में 1 नंबर पे बाड़मेर। पहले एक एक याद कर लेना, फिर 3-3 देख लेना। तूर की बात करें तो 1 नंबर पे बांसवाड़ा, चना 1 नंबर पे अजमेर, कपास 1 नंबर पे गंगानगर और 2 नंबर पे हनुमानगढ़। गन्ने की बात करते हो तो 1 नंबर पे गंगानगर, जो 1 नंबर पे गंगानगर, सोयाबीन 12, इसबगोल, नागौर, इस प्रकार से। और ये है फसल उत्पादकता। ऊपर वाले तो बात की गई है उत्पादन की, यानी सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन हो रहा है, और ये हमारी बात की गई है उत्पादकता की, यानी प्रति बीघा कह दीजिए, प्रति हेक्टेयर, यानी प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन किसके अंदर, यानी सबसे ज्यादा किसका है। तो चावल का सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ से हो रहा है। ज्वार का उत्पादकता की बात करें सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़, बाजरे की अगर बात करते हो तो करौली, मक्के की बात की जाए तो बूंदी,
गेहूं की बात करते हो तो धौलपुर 1 नंबर पे, हनुमानगढ़ 2 नंबर पे। जौ की बात करें गंगानगर और अलवर। ये उत्पादन, क्योंकि पिछली बार जो स्कूल लेक्चरर का था उसके अंदर उत्पादकता का दे रखा था, शायद ज्वार का या जौ का कुछ ऐसा दिया होगा। तो उत्पादकता यानी उत्पादन के साथ साथ में उत्पादकता से, तो वहां पे पेपर के अंदर भी जरूर देख लें कि वो हमें उत्पादन से संबंधित बात कर रहा है या उत्पादकता से संबंधित बात की गई है। तो ये 5-7 डाटा और ध्यान कर लें। फिर उसके बाद में भारत से संबंधित 2-3 डाटा ये याद रखने हैं। इसके अंदर यहां पर अगर निर्यात, उद्योग, इनसे संबंधित देखोगे, इंडस्ट्री से संबंधित डाटा दे रखे हैं 5-7, उसमें आप एक तो ये ध्यान रख लेना, सीमेंट के अंदर, सीमेंट चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राष्ट्र है। इस्पात की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक है। कोयले की बात करते हो तो 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है कोयले के अंदर। 2 डाटा ये कर लेना। फिर उसके बाद में फार्मास्यूटिकल की बात करें तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। और कपड़े के अंदर बात देखें तो सकल घरेलू उत्पाद में जो कपड़े का योगदान है वो 2% है। बस ये 5-6 डाटा आप याद रख लें। फालतू रह जाए तो कोई बुरी बात को नहीं है। फिर यहां पे आप निर्यात से संबंधित देखें, भारत निर्यात की बात की गई है, कैलेंडर वर्ष 2000। बस इसमें 2 चीजें याद रखेंगे अपने। एक तो वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा, यूएसडी 825.3 बिलियन रहा। एक डाटा तो ये याद कर लें। दूसरा ये देखें कि सबसे ज्यादा निर्यात जो है वो किन चीजों का हुआ। 1 नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा दिखा रखा है दूरसंचार उपकरण, तीसरा लिख रखा है दवा, निर्माण और जैविक उत्पाद। ये 4 जो सबसे बड़े सेक्टर रहे, तो सबसे 1 नंबर पे यानी पेट्रोलियम उत्पाद का है, 2 नंबर पे दूरसंचार उपकरण, यानी हमारा जो निर्यात है वो सबसे ज्यादा किस में रहा। तो ये दूसरा डाटा ये याद रख लेना। फिर एक ये रिपोर्ट दे रखी है खान मंत्रालय भारत सरकार की। इसको एक बार खान मंत्रालय भारत सरकार की 2025-26 की, इसमें क्या दिखाया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, ऐसे दे रखा है कि आप यहां पे देखेंगे स्टेट के कुछ प्रमुख जो राज्य हैं उनके नाम दे रखा है, उड़ीसा की, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इस सारणी से तो आपको ये पता चलता है कि देश के अंदर यानी उड़ीसा किन खनिजों के अंदर यानी अपना प्रधान स्थान रखता है, राजस्थान किसके अंदर रखता है, छत्तीसगढ़ किसके अंदर रखता है। तो यहाँ पे जैसे उड़ीसा के सामने क्रोमाइट 100% दिखा रखा है, बॉक्साइट 72, लो एस्क 55, ग्रेफाइट N39। तो ऐसे आपको ऑल ओवर डाटा नहीं याद रखने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्रोमाइट के अंदर, बॉक्साइट, लो एस्क, इनके अंदर यानी उड़ीसा का प्रमुख स्थान है। हालांकि आगे इसी सारणी को एक तरह से वापिस ये नए याद रहे तो ये जरूर याद रख लेना, जिसमें टॉप यानी 3 राज्य दिखा दिए हैं, वही सारणी का एक तरह से सारांश के तौर पे है। आप देखोगे लो एस्क 1 नंबर पे उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा छत्तीसगढ़। इसी प्रकार से बॉक्साइट में 1 नंबर पे उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। मैग्नीज के अंदर 1 नंबर पे महाराष्ट्र, चूना पत्थर में राजस्थान, तांबा एस्क के अंदर MP, और तांबा सांद्र की बात करते हो तो मध्य प्रदेश, सोना की बात करें तो कर्नाटक, सोना एस्क फिर कर्नाटक यानी सोने के अंदर। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो तमिलनाडु, फ्लोराइट की बात करते हो तो राजस्थान, मैग्नेसाइट की बात करते हैं तो तमिलनाडु, गोरनेट की बात करें तो राजस्थान, और सिल्मेनाइट की बात करते हो तो महाराष्ट्र, वर्मिक्यूलाइट आंध्र प्रदेश, हीरा मध्य प्रदेश, क्रोमाइट उड़ीसा, सीसा जस्ता एस्क राजस्थान, चांदी राजस्थान। तो ये अधिकांश डाटा तो वही है जो हमने पहले लिख रखे हैं। फिर भी एक बार इस सारणी को अपने जो नोट्स हैं उसके साथ में टैली कर लेना, बाई चांस कोई चेंज हो तो। फिर खनिज उत्पादन में वैश्विक स्तर के ऊपर अगर देखें 3 जिनका शीर्ष स्थान है, ये भी एक बार देख लें। इसमें कुछ 5-7 खनिजों की बात की गई है, जैसे लो एस के अंदर 1 नंबर पे अगर आप देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा ब्राजील, तीसरा चीन।
कोयले की बात करते हो तो फिर 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत। बॉक्साइट में 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तांबा के अंदर देखते हो 1 नंबर पे चिली। सोना के अंदर चीन। चांदी में मैक्सिको। जस्ता के अंदर चीन। सीसा में भी चीन। निकल की बात करते हो इंडोनेशिया। लिथियम की बात करें ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज एस की बात करते हो दक्षिणी अफ्रीका। यूरेनियम की बात की जाए कजाकिस्तान। टिन की बात करें चीन। दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ की बात करते हो तो चीन। कोबाल्ट कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। हीरे की बात की जाए तो रूस। ये अधिकांश वही डाटा है जो हमने पहले लिख रखे हैं, फिर भी एक बार आप मिलान कर लें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये सारा पहले कर लिया, राजस्थान वाली हैं, ये पीडीएफ भी पहले की क्लासों के अंदर कर ली हैं, ये भी हो गए, ये सारे आ गए। हालांकि इस पीडीएफ को एक साथ में जो पीछे वाले थे उनको भी एक साथ में कर दिया। भारत वन रिपोर्ट भी पहले करवा चुके हैं और मानव विकास सूचकांक ये भी करवा दिया। तो ये सेम सारे के सारे वही डाटा हैं जो या तो हमने पहले पीडीएफ में कर लिए हैं, तो इनको एक बार आप मिलान करके और देख लें जो भी नए डाटा जिसमें आप अपडेट है, तो ताकि पेपर के अंदर कोई गलती होने की न संभावना रहे और आप डाटा को कई बार रिवीजन करें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार एनसीईआरटी रखने लगेगी। और क्योंकि डाटा एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर हम बार बार अगर नहीं ध्यान करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो अंत का जो समय रहता है, जब लास्ट के अंदर भी 2-3 दिन होते हैं, तो उस दौरान भी डाटा को खासतौर से हमें पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी को तकलीफ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दे रहे हैं, आप एक बार याद करोगे फिर भूल जाएंगे, एक बार याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो कोई न कोई आप सूत्र बना करके या फिर शब्दों का कुछ इस प्रकार से तालमेल करें ताकि वहाँ पे पेपर के अंदर गलती न हो। और ख़ासतौर से वहाँ ये चीज़ें जरूर ध्यान रख लें कि ये उत्पादन की बात कर रहा है या उत्पादकता की बात कर रहा है, वे किस चीज़ की बात की जा रही है। तो वो थोड़ा सा प्रश्न पत्र के अंदर यानी धैर्य के साथ में आप देख लें। और मैंने पहले भी कहा था कि एक लैब असिस्टेंट वाला पेपर आया था, उसके बाद में मैंने बात की थी कि एनसीईआरटी के अंदर खासतौर से आप डायग्राम जो हैं उनको जरूर पढ़ के जाएं। और अभी भी कह रहा हूं, अभी भी हमारे पास में वक्त है, तो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम दे रखे हैं उन डायग्राम को आप जरूर करके देखें, ताकि उनमें से कुछ प्रश्न आएंगे हूबहू प्रश्न आपको डायग्राम के बेस पे, या तो वो नॉर्थ से साउथ पूछेंगे या साउथ से नॉर्थ की बात करेंगे, ईस्ट वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, या कौन सा सबसे पूर्व में है कौन सा सबसे दक्षिण में है, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो या उनको क्रमिक रूप से आपसे व्यवस्थित करवाया जा सकता है। तो उसके ऊपर खास तौर से आप ध्यान कर लें। और ये एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज जो पीछे हमने ली थी उसके लिए मैंने बताया था पीछे, यानी प्री एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज है उसको अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो एक पीजीसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले और एक गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दे, उसको ऐड कर दिया जाएगा। और किसी प्रकार की और कोई समस्या उसमें आए आप तो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज भेज देना 90-797-11545। इसको आप करके देख सकते हो जितने टेस्ट आपसे हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन आपको इन टेस्टों को लिए बैठे रहना है, वही जब आपको 1 घंटे का समय मिलता हो तो उसमें आप करके देख सकते हैं। सारे न हो पाए तो जितने 1, 2, 4, 5 जितने आप कर पाओ उतने कर सकते हो। तो इसी के साथ में धन्यवाद। हाँ, डेटा की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। और कोई? ठीक है भाई, धन्यवाद।